जॉईन झालेत मॅजिकल व्हॉइस ऑफ भिवंडी अजय घरत. ओवर टू अजय सर. थैंक यू सो मच प्रदीप लोखंडे. सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आदिवासी चैंपियंस ट्रॉफी 2022 में. एक ऐसा टूर्नामेंट जहां पर हर आदिवासी युवा खेलना चाहता है. कई बड़ी बड़ी टीमों को हम एक्शन में देख रहे हैं और आदिवासी समाज की ये सबसे बड़ी खासियत है. मैंने पहले भी कहा कि किसी भी हाल में खुश कैसे रहना है ये आदिवासी समाज से सीखा जा सकता है. आजकल आदिवासी समाज का योगदान भी काफ़ी ज़बरदस्त है हमारे देश के प्रगति में. और आदिवासी युवा इस समय खेल का आनंद लेते हुए, कई सारे दर्शक इस आदिवासी चैंपियंस ट्रॉफी का लुत्फ उठाते हुए. पहला ओवर लेकर कल्पेश. पहली गेंद पर झन्नाटेदार स्ट्रोक, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को निकाल दिया है 6 रनों के लिए. हातात धरून बॅट उभा राहिलय माराया शॉट. हातात धरून बॅट उभा राहिलय माराया शॉट. कतार दुबई मुंबई पुन्हा गोवा इथान गाजविला. रायगड ठाणा गाजविला. या बॉलची लावतो वाट भावेश पवार गोरसईवार. कमाल की शुरुआत यहाँ पर कुणाल द्वारा. पहली गेंद बिल्कुल स्लॉट में थी, उसका फायदा उठाया और इस बार अपील हो रही है. अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा. हालांकि अंपायर की सहमति तो नहीं मिली है. गेंद बल्ले के काफ़ी करीब से गुजर गई थी, विकेट कीपर के हाथों में. शफल करते हुए खेलने का प्रयास किया था. स्क्वायर लेग के पीछे बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में खेलना चाहते थे बल्लेबाज. अच्छी गेंद. कल्पेश ने पहले मैच में भी काफ़ी प्रभावित किया था अपनी बॉलिंग से. मात्र 2 रन खर्च किए थे उन्होंने. पावर प्ले स्पेशलिस्ट बॉलर माने जाते हैं. चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन जरूर किया लेकिन दिशा भी काफ़ी परिवर्तित हो गई. वाइट का इशारा अंपायर द्वारा. ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर भटक गए. स्कोर आगे बढ़ता हुआ वारलीपाड़ा टीम का 7 रन बिना किसी नुकसान के. 2 काफ़ी बलशाली टीमें हैं ये, आई गाँव देवी कौसा और कृष्णा 11 वारलीपाड़ा. कुणाल के लिए एक लॉन्ग ऑफ रखा गया है. एक खिलाड़ी ऑन साइड में बाउंड्री पर, वाइड डीप मिड विकेट. इस बार हुक कर दिया है गेंद को और ये गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर. काफी तेज आउटफील्ड, फाइन लेग की दिशा में 4 रन. बहुत अच्छा स्ट्रोक था. गेंद के लाइन के अंदर आते हुए खेला था. फाइन लेग सर्कल के अंदर था, उसका फायदा उठाया. और पावर प्ले में बॉलिंग करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है प्रदीप. यदि थोड़ा भी लाइन और लेन से गेंदबाज भटक जाते हैं तो उस पर मार ज़रूर पड़ती है. इस बीच अगली गेंद, बहुत बढ़िया गेंद. इस बार अपील, लेकिन अपील को ठुकराते हुए अंपायर ऑन द राइज ड्राइव करना चाहते थे. कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन बीट हुए. अच्छी नोकझोंक चल रही है इस ओवर में. 2 बड़े शॉट्स भी लगे हैं लेकिन कुछ अच्छी गेंदें भी देखने को मिली है. स्कोर हुआ है 11 रन बिना किसी नुकसान के. जे खराब चेंडू मिळालेत कुणाल याला, त्यांनी त्याचा पुरेपूर फायदा उचललाय. त्यानंतर चांगले चेंडू जर मिळाले तर कुठल्या प्रकारे त्याला फटका खेळता आलेला नाहीये. यावेळेस आणखीन एक चांगला चेंडू हाताला लागला. यावेळेस कुठलीच संधी नाहीये, ते म्हणजे फलंदाजाकडे स्वीप करायचा होता, मात्र चेंडू सरळ वेगाने निघून गेला विकेट कीपरच्या हातामध्ये. आणखीन एक चेंडू डॉट. बहुत अच्छा बैटल चल रहा है. कभी गेंद बल्ले के ऊपर हावी हो जाती है तो कभी बल्ला गेंद के ऊपर हावी हो जाता है. लेकिन अभी तक का ओवरऑल खेल यदि हम देखें तो बल्लेबाज थोड़े खुश रहेंगे कि 11 रन उन्होंने बना लिए हैं और अभी भी एक गेंद पहले ओवर में शेष है. एक चौका लगा है, एक छक्का और एक वाइड के चलते रन मिला है. फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव. सुरुवात चांगली झाली. शेवटचा चेंडू अद्याप बाकी असेल या ओव्हरमध्ये. पॉवर प्ले षटक. रूम बनाकर खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं बना पाए गेंद और बल्ले के बीच में. एक और डॉट गेंद और इसके साथ ही ये पहला ओवर समाप्त होता हुआ. अंदर की तरफ आई थी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद उसको हवा में खेलने का प्रयास कर रहे थे बैट्समैन. ऑन द राइज फिर से खेलने की कोशिश, लेकिन बीट हुए थे. एक ओवर के बाद स्कोर हुआ है 11 रन बिना किसी नुकसान के. पहिल्या ओव्हरचा जर विचार केला तर जे दिशाहीन चेंडू हाताले होते त्याच्यावरती आक्रमण केलं होतं आपण बघतोय कुणाल कासरे याने. त्यानंतर कुठल्या प्रकारे त्याला आक्रमण करू दिलेलं नाहीये कल्पेश याने. चांगली गोलंदाजी झालंय, मात्र एक षटकार आणि एक चौकार आपण बघतोय या ओव्हरमध्ये. तर वेल्याभाऊ सहकार्य करा. कौसा संघ आपण लगेच शतरक्षण लावून घ्यायचं आहे, विनंती असेल. वेल्याभावी सहकार्य करा. तर 11 धावा धाफालकडे लागल्यात. पहिल्या षटक संपलंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 11 धावा बिनबाद 11 धावा.
हालांकि जिस तरह से जिस डिसिप्लिन के साथ ये टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं आदिवासी समाज के, मतलब ये डिसिप्लिन देखकर मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि इतना भी डिसिप्लिन कैसे हो सकता है। क्योंकि कई सारे टूर्नामेंट्स को हम कवरेज देते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डिसिप्लिन बहुत मतलब बहुत कम टूर्नामेंट्स में देखने को मिलता है। आदिवासी समाज को निश्चित रूप से सैल्यूट करना होगा इन युवाओं को, जिस तरह से इतने अच्छे डिसिप्लिन के साथ ये लोग क्रिकेट खेलते हैं। आणि याला श्रेय द्यायचं झालं जर आपण पाहतोय जी कमिटी आहे आदिवासी युवा क्रीडा मंडळ भिवंडी, त्यांनी चांगली नियमावली साकारलंय आणि त्या नियमावलीने आपण पाहतोय ते चांगलं साथ देत आहेत. त्या सर्व टीम्स आहेत या असोसिएशनमध्ये ते चांगले साथ देत आहेत, चांगलं सहकार्य करत आहेत. नेवर लेकर गेंदबाज विनय तैयार होते हुए, गेंद हवा में है, सीधी खड़ी हो गई है, विकेट कीपर ने कॉल दिया है और लपक लिया कैच। एक आसान सा कैच, विकेट का पतन होता हुआ विलास बिना कोई रन बनाए पेविलियन की राह पर। मित्र म्हणून या पहिल्या चेंडूवरती काही गरज नव्हती मोठा फटका खेळण्याची, मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला विलास याचा आणि बाद होऊन माघारी परतलाय. कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा आल्या होत्या 11. या ओव्हरमध्ये कुठेतरी धावफलक धावतं ठेवणं गरजेचं होतं, मात्र पहिल्या चेंडूवरती तो बाद होऊन माघारी परतलाय, शून्याचा चष्मा घालून माघारी परतलाय, फलंदाज बाद. बढ़िया शुरुआत की है अपने स्पेल की गेंदबाज विनय ने। नए बैट्समैन कपिल कासरे आए हैं। ये भी कैच बन सकता है, इस बार गेंदबाज गेंद के नीचे है और उन्होंने भी कोई गलती नहीं की। एक और विकेट का पतन, लगातार दूसरा झटका लगता हुआ कृष्णा 11 बार्लीपाड़ा टीम को। बल्ला भी लगाया, जी हाँ, अंपायर वही दर्शाते हुए कि पहले बल्ले से टकराई थी गेंद, फिर पैर पर लगी थी और इससे पहले कि शॉर्ट कवर्स में उसको फील्ड किया जाता गेंदबाज द्वारा। एक रन लेने का अवसर, फ्लिक करना चाहते थे बैट्समैन और कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के बाहर भी निकल गए थे खेलने के लिए, तो कोई ज़्यादा जोखिम तो नहीं था उसमें। चेंडू देखील चांगल्या लाईनवरती हाताला, ब्लॉकरमध्ये हाताला चेंडू हाताला होता. एक यंगस्टर पाहतोय आणि काय गोलंदाजी करतोय, अनुभव कमी आहे, मात्र ज्या प्रकारे गोलंदाजी हाताळतोय जबरदस्त प्रभावित केलंय त्याने. देखिए क्रिकेट के खेल में अनुभव से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका एप्लीकेशन होता है और यहाँ पर एप्लीकेशन बहुत अच्छा है बॉलर का। इस बार फटकी हुई गेंद हुक कर दिया है और ये जाएगी बाहर, जी हाँ, 6 रन। कमाल का क्रिकेट हो रहा है प्रदीप। ये गेंद भी मैं समझता हूँ उतनी बुरी गेंद नहीं थी, नए बैट्समैन के सामने एक अच्छा विकल्प था शॉर्ट पिच गेंद का, अच्छी रफ्तार के साथ भी गेंद की गई थी, लेकिन अक्षय ने कमाल का स्ट्रोक खेला है, बहुत अच्छी पोजीशन में आकर हुक कर दिया, सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में और सिक्सर के साथ उन्होंने अपना खाता खोला है। टीम का स्कोर 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर
गेंदबाज इस बार फ्लिक कर दिया है, लोअर फुल टॉस थी, डीप बैकवर्ड स्क्वेअर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन लेने का अवसर। ज्या प्रकारे चेंडू हाताला होते त्या चेंडू खेळण्यासाठी तो अगोदर तयार होता मी तर म्हणेन. ज्या प्रकारे चेंडू हाताला आणि लगेच त्याने तो चेंडू पीक केला, जसा आला तसा त्यांनी चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवला. त्यानंतर फ्लिकचा फटका, सिंगल धाव कंप्लीट झाले, धावफलक जाऊन पोहोचले म्हणजे 19 या धावसंख्येवरती. या षटकाने थोडासा मागणा ठरलाय तो म्हणजे विनय. त्यानंतरचे चांगले चेंडू हाताळले गेलेत. जी हाँ, एक गेंद, हालांकि वो गेंद भी बुरी नहीं थी, स्ट्रोक बहुत उम्दा खेला गया था। बढ़िया गेंद इस बार किनारा लगा था, लेकिन विकेट कीपर द्वारा हुई है गलती, डायरेक्ट हिट लगा है नॉन स्ट्राइकर से इन पर बैट्समैन अक्षय रन आउट होते हुए। अच्छे टच में थे अक्षय, लेकिन रन आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। सुटला होता, मात्र स्वतःला सावरत असताना चेंडूला फील्ड केलं आणि डायरेक्ट हिट रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज बाद झालाय तो म्हणजे अक्षय. आतापर्यंत 3 फलंदाज बाद झालेत. धावफलकावरती धावा लागल्यात त्या म्हणजे 19 धावा. काफी घटनापूर्ण ओवर रहा विनय का। पहली 2 गेंदों पर 2 विकेटें उन्होंने हासिल की, उसके बाद एक सिंगल, फिर एक छक्का भी देखने को मिला, फिर एक सिंगल और अंतिम गेंद पर कैच भी ड्रॉप हुआ। लेकिन जिस बैट्समैन का कैच ड्रॉप हुआ वो तो बच गए, दूसरे बैट्समैन रन आउट हुए, अर्थात अक्षय रन आउट हुए। और अक्षय का रन आउट होना काफ़ी महंगा साबित हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। 7 रन बनाकर आउट हुए। नेवर लेकर जितिन, पिछले मैच के हीरो, इस बार उल्टा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ खेल नहीं पाए। किसी तरह से 1 रन ज़रूर पूरा किया गया है। खेलना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ संभवतः, या फिर बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट, लेकिन कवर्स में गेंद चली गई थी। बॅटच्या टू वरती हा चेंडू लागला, त्यानंतर त्यासोबत कव्हरेजमध्ये हा चेंडू गेला होता. मात्र 1 धाव मिळालाय. एका धावनीशी धावफलक जाऊन पोहोचत म्हणजे 20 या धावसंख्येवरती. पहिल्या चेंडूवरती सिंगल आले. नवीन गोलंदाज पदपण जितेन, त्याने चांगली कामगिरी केली होती मागच्या मॅचमध्ये. मला वाटते सामनावीर होता जितेन. ड्राइव किया इस बार हवा में, फील्डर है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और ये कैच ड्रॉप। इस तरह से फील्डिंग होती है तो गेंदबाज को बहुत बुरा लगता है। थोड़े निराश, थोड़े से हताश वहाँ पर गेंदबाज, उनके रिएक्शन से साफ पता चल रहा है। 2 रन इस गेंद पर। आणि हा झेल भरपूर महत्त्वाचा असणार आहे, कारण कपिल काचरे सारख्या फलंदाजाला जर तुम्ही संधी द्याल तर नक्की त्या संधीचं सोनं करेल कपिल काचरे. कारण यावेळेस जर पाहिलं तर विकेट किपरने झेल सोडला, त्यानंतर आता आपण बघतोय तो शतरक्षक आहे लॉंग ऑफ मध्ये, तो शतरक्षक झेल सोडतोय. म्हणजे 2 संधी मिळाल्यात ते म्हणजे कपिल काचरे याला, आणि या संधीचं सोनं करावं लागेल आता कपिल याला. जी हाँ, कपिल एक बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज है, क्लासिकल अंदाज में बैटिंग करते हैं। किरण उनके भाई है, दोनों भी भाई इस समय क्रीज पर है, और दोनों का योगदान बहुत ज़बरदस्त रहा है वारलीपाड़ा टीम के लिए। इस बार लेट कट, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, खिलाड़ी ने गिव अप कर दिया चेस, और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्रिकेट का खेल प्रदीप केवल ताकत का नहीं है, बल्कि नज़ाकत का भी है। और नज़ाकत का ये खेल नहीं होता तो केवल WWE के कुश्ती पहलवान ही इसे खेला करते। यही दिखाते हुए वहाँ पर बैट्समैन कपिल काचरे। यावेळेस पुन्हा एकदा इनफिल्डच्या वरून जबरदस्त फटका, 4 धावा. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. लगभग हाफ वाली बन रही थी, बल्ले के बीचों बीच लिया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खिलाड़ी है, लेकिन गेंद को खेला डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, और लगातार ये दूसरा चौका बटोरते हुए दोनों भी कलात्मक स्ट्रोक खेले हैं कपिल ने, बड़ी खूबसूरती के साथ वो बैटिंग करते हुए। 4 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर।
या विलेजचा बॅकवर्ड स्क्वेअर एक क्षेत्रामध्ये हा देखील जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. आणखीन एक षटकार, याला म्हणतात केलं कोणी आणि भरलं कोणी, कारण जे 2 जीवनदान मिळाले होते आपण पाहतोय त्याचा फायदा उचलत असताना क्षेत्ररक्षकाने झेल सोडला आणि त्याचा भोगावं लागतंय ते म्हणजे गोलंदाजाला. और देखिए अब कौन से गेंदबाज पर आक्रमण किया गया है. वो गेंदबाज जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे. शानदार बॉलिंग की थी जितेन ने, लेकिन उच्च कोटि के बल्लेबाज उनके सामने आ गए हैं और कहीं ना कहीं आप थोड़े फीके पड़ते हुए गेंदबाज जितेन थोड़ी निराश भी हो जाते हैं गेंदबाज जब कैच ड्रॉप होता है और उसके बाद ये इस तरह की गलतियां होती है. लाइन लेंथ में गेंदबाज थोड़ा चूक जाता है और उसका पूरा फायदा उठाते हुए इस समय कपिल काचरे. जितेन यानं तर आपलं काम चोखरित्या बजावलं होतं, मात्र तो क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय ज्याने झेल सोडला होता तो कुठेतरी कमी पडला गेला आणि त्याचा फायदा उचलत असताना कपिल काचरे आतापर्यंत 2 चौकार आणि 1 षटकार त्याच्या बॅटमधून आलाय. कुल मिलाकर 17 पर बैटिंग करते हुए कपिल, टीम का स्कोर हुआ है 36 रन. एक बड़े टोटल की तरफ अग्रेसर इस समय कृष्णा 11 वारलीपाड़ा टीम इस मैच में. अभी भी पारी में 7 गेंदें शेष है. यदि यहाँ से कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार ओवर पेज ड्राइव किया बहुत ही दिलकश अंदाज में. ओ कैच लपकने की कोशिश थी वहां पर, लेकिन गेंद निकल गई फील्डर के ऊपर से. लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन. तर धाव फलकावरती धावा लागले त्या 42 धावा. या ओव्हरमध्ये जर बघितलं तर तब्बल 23 धावा कुठल्या गेल्या जितेन याच्या. मित्र म्हणजे जितेन याने चांगली गोलंदाजी केली होती. जर बघितलं तर कपिल कासरे याला 2 जीवनदान देखील दिले गेले होते आणि त्याचा फायदा उचलतोय. आतापर्यंत 42 धावा धाव फलकावरती लागल्यात. अजूनही 1 षटक बाकी असेल आणि धाव फलक डेंजर झोनमध्ये मार्गक्रमण केलंय असं सांगायला काही हरकत नाहीये. निश्चित रूप से आज केवल एक टीम इससे पहले हमने देखा है जिन्होंने 40+ टोटल खड़ा किया था. ये दूसरी टीम है जिन्होंने 40+ टोटल बनाया है और अभी भी 6 गेंदें शेष है. इस बार आगे निकलकर फ्लिक कर दिया है, फुल पर लेकर गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ. वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है. दूसरे का प्रयास वहाँ पर किया गया और तालमेल की कमी, बैट्समैन रन आउट होते हुए. हालांकि ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल से किरण को वहाँ पर 2 रन लेने की, क्योंकि कपिल एक तो बहुत ही अच्छे टच में है और सिंगल से स्ट्राइक तो कपिल को मिला ही है, लेकिन यहाँ पर दूसरा रन लेना चाहते थे. काफ़ी ज़्यादा बैकअप कर चुके थे दूसरे रन के लिए किरण काचरे. आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए गिरने वाला ये चौथा विकेट. स्कोर है 43 रन. 5 गेंदें अभी भी पारी में शेष है. ज्ञानेश्वर अंतिम ओवर में गेंदबाजी करते हुए आई गांवदेवी कौसा टीम की ओर से. दोनों भी बहुत ही मजबूत टीमें हैं और एक तरह से ये स्टार वार कहा जा सकता है. इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया, गेंद हवा में है लेकिन कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद जा रही है डीप में. इससे पहले कि दूर से खिलाड़ी आते, 2 रन लेने का मौका वहां पर कपिल के पास. पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए थे अपने स्ट्रोक को, ज़्यादा नियंत्रण नहीं था इस दफ़ा स्ट्रोक पर, लेकिन जो इनफील्ड में खिलाड़ी थे कवर पॉइंट पर उनको क्लियर करने में कामयाब रहे. वो जो कहते हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, वही चित्र है. कैच छूटना एक क्षण की बात होती है, लेकिन वही बल्लेबाज बाद में काफ़ी पिटाई करता है गेंदबाजों की. इस बार शॉट हम पुल किया है. स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान डीप में खिलाड़ी मौजूद है वहाँ पर. बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 ही रन लेने का अवसर. यावेळेस चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. या अगोदर जर चांगले क्षेत्ररक्षण झाले असतं तर धाव फलकावरती धावा देखील कमी पाहायला मिळाल्या असत्या. मात्र खराब क्षेत्ररक्षण आणि फायदा उचलला फलंदाजांनी. धाव फलक वेगाने पुढे सरसावले ते म्हणजे 46 धावा. अद्याप 3 चेंडू बाकी असतील या ओव्हरमध्ये आणि डावखुराचा फलंदाज आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहतो पण महेश याला शेवटचा आणि अंतिम षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज ज्ञानेश्वर याने आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी केली असं सांगायला मला काही हरकत नाहीये, कारण 3 चेंडूमध्ये आतापर्यंत त्यांनी 4च धावा खर्च केल्यात. कपिल काचरे मैदानाच्या आतमध्ये चांगली फलंदाजी करतोय, मात्र त्याला रोखण्याचं काम करता येतो म्हणजे ज्ञानेश्वर. देखना है ज्ञानेश्वर क्या स्कोर को 50 के अंदर रख पाते या नहीं. अभी भी 3 गेंदें पारी में शेष है. समय का ख्याल रखना है प्लीज कौसा टीम के कैप्टन. अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट. मिस टाइम है, स्लाइस भर कर बैठे हैं, गेंदबाज ने कॉल दिया और बहुत अच्छा कैच, बहुत ही सुंदर कैच, विकेट का पतन.
तर अजून एक फलंदाज बादून माघारी परतलाय, तो म्हणजे महेश. नवीन फलंदाज राजेश धनपाल. ब्लॉकरमध्ये चेंडू आत आला तर कुठलीच संधी नव्हती कपिलकडे. स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये चेंडू गेला, एक धाव कंप्लीट झाले. दुसऱ्या वेळेचा प्रयत्न मात्र मला वाटतं धाव नसणार आहे, कारण स्ट्राईक रोटेट झालेली नाहीये. एकच धाव असेल. एका धावनीशी धाव फलक जाऊन पोहोचलाय, तो म्हणजे 47 या धावसंख्येवरती. और कहीं ना कहीं जितेन जो काम नहीं कर पाए वो काम करके दिखाया है ज्ञानेश्वर ने इस आखिरी ओवर में, जिस तरह से उन्होंने कपिल को भी थोड़ा बांध कर रखा है. बढ़िया गेंदबाजी. आणि लाईन आणि लेंथ चांगली पाहायला मिळते. खोलवर टप्प्याचे चेंडू हाताळले जात आहेत, कुठलीच संधी दिली जात नाही मोठा फटका खेळण्याची. शेवटचा चेंडू ते बी बाकी असेल. ज्ञानेश्वर चांगली गोलंदाजी हाताळतोय. नवीन फलंदाज धनपाल, राजेश धनपाल. स्ट्राईक वरती पाहायला मिळते. नॉन स्ट्राईक वरती कपिल कासरे. ह्यावेळेस काही पे निघाई काही पे निशाणा असंच म्हणायला लागेल. शेवटचा चेंडू आलाय निर्धाव. डॉट चेंडूची सांगता षटकाची समाप्ती आणि 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती धावा लागल्या. 47 धावा, 48 धावांचं टार्गेट इथं ठेवलं गेलंय. त्याच दरम्यान बोधय नित्यानंद स्पोर्ट गणेशपुरी या संघाचं इथं आगमन झालंय. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. बोधय सुपर 3 मध्ये या संघाने प्रवेश केलाय. त्यानंतर एच स्पोर्ट गंगारामपाडा या संघाने देखील सुपर 3 मध्ये प्रवेश केलाय. त्यानंतर आज एक संघ आपल्याला पाहायला मिळेल आणि आजच्या दिवसामध्ये जर कंसा संघ सुपर 3 मध्ये प्रवेश करतोय तर नरेश गरेल यांच्याकडून त्यांना मेजवानी असणार आहे. आणि यानंतरचा सामना असेल या चालू सामन्यातील विजेता संघ विरुद्ध आवाळे बी. तर छोटासा ब्रेक, थोडासा वेळ आहे आपल्याकडे. आपण जाऊया डीजे ऑपरेटरकडे आणि डीजे मास्टरच्या माध्यमातून ऐकूया सुमधुर संगीत. तर दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात झाली. दुसऱ्या डावाला सुरुवात होत आहे. 47 धावा, 48 धावांचं टार्गेट हे ठेवलं गेलंय. 24 चेंडू आणि 48 धावा या जिंकण्यासाठी करायचे असतील ते म्हणजे गावदे स्फोट कंसा संघाला 12च्या सरासरीने या धावा पूर्ण करायच्या असतील. 48 धावा. और प्रदीप, ये टारगेट यदि हासिल करना है तो मेरे ख्याल से स्टार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा. पावर प्ले का जो ओवर है, पहला ओवर, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाने की कोशिश करनी होगी बल्लेबाजों को. फ्लाइंग स्टार्ट यदि बल्लेबाज देते हैं तो ज़रूर ये बड़ा टारगेट हासिल किया जा सकता है कौसा टीम द्वारा. सलामी बैटर्स है कल्पेश गोवारी और उनके साथ जितेन गोवारी. पहिल्या मॅचमध्ये जर या दोन फलंदाज चांगली सुरुवात करून दिली होती, मात्र जे मिडल ऑर्डर्समध्ये फलंदाज पाहतोय कुठेतरी कमी पडले होते. त्यांना देखील चांगली कामगिरी करावी लागेल. मात्र हे दोन सलामीवीर नक्कीच की फॅक्टर राहू शकतात या मॅचमध्ये. 12च्या सरासरीने 48 धावा त्याने पूर्ण करायच्या आहेत. 24 चेंडू आणि 48 धावा. सलामीची जोडी पाहतोय आपण कल्पेश आणि जितेन. स्ट्राईक वरती पाहतोय आपण कल्पेश याला, नॉन स्ट्राईक वरती जितेन, तर गोलंदाजीच्या मार्गावरती सागर चौधरी पहिला चेंडू घेऊन जाईल तो म्हणजे कल्पेशसाठी. विकेटचा मारा. पहिला चेंडू हुक करायचा होता मात्र चेंडू भन्नाट वेगाने आलाय. संधी नव्हती यावेळेस कल्पेश याला आणि पहिला चेंडू डॉटच्या सुरुवात पाहायला मिळतोय.
मुझे लगता है कि हुक शॉट खेलने के लिए ये आदर्श गेंद भी नहीं थी। लेंथ खासतौर पर हम देखें तो शॉर्ट पिच गेंद नहीं थी। गुड लेंथ से भी हल्का सा आगे रखा गया था, उछल थोड़ा ज़्यादा ज़रूर मिला था वहाँ पर गेंदबाज को। डॉट गेंद से शुरुआत की है सागर ने। और बढ़िया गेंद इस बार फ्लिक करना चाहते थे, खेलना चाहते थे ऑन साइड में। लीडिंग एज लगा था, थोड़ी देर के लिए हवा में भी रही थी गेंद, लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं था। और इससे पहले कि गेंदबाज खुद फील्ड करते पहला रन इस पारी का। त्यावेळेस चांगला चेंडू हाताला लागलाय. दुसरा चेंडू जर अचूक टप्प्यावरती हाताला लागला, त्यानंतर एक खोलवर टप्प्याचा चेंडू, कुठलीच संधी नव्हती कल्पेशकडे. मात्र बॅटची एज घेतली, चेंडूला फील्ड केलं जाईल तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी होती. एका धावेने श्री गणेश होते, तो म्हणजे ऐकावती स्पोर्ट कौसा संघाचा एक धाव फलकावरती लागली जात आहे. तिसरा चेंडू यावेळेस जोरकस मारण्याचा प्रयत्न. हा चेंडू जर बघितला तर ऑफस्टम्पच्या थोडासा बाहेरून गेला होता. फलंदाज लेग एसटीवरती होता. मात्र बॅट आणि बॉल ह्यामध्ये भरपूर गॅप पाहायला मिळाला आणि हा चेंडू देखील निर्धावच्या स्वरूपात. आणखीन एक चेंडू डॉट. गेंद पर नजरें नहीं दी। जब स्ट्रोक खेल रहे थे तो ऊपर की तरफ देख रहे थे, आसमान की तरफ, और जब आपका सिर स्थिर नहीं रहता है तो फिर आपकी नज़रें गेंद पर नहीं होती है। तो शेप गवा दिया था वहाँ पर बैट्समैन ने। वेट किया इस बार और गेंद को डिस्पैच किया है गैप में। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बैकफुट पर जाकर खेला है, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। यावेळेस जर जितेंद्रला ठाऊक होतं की हा चेंडू ऑफस्टम्पच्या बाहेरच येईल, त्या कारण सफल झाला होता आणि चांगला पाहायला मिळाला. त्याच्याबरोबर चांगला फटका पाहायला मिळाला. कव्हरेजमध्ये एक चांगला स्ट्रोक, 4 धावा, धावफलक जाऊन पोहोचले 5 या धावसंख्येवरती. यावेळेस स्टेप आउट झालाय, मात्र मिस टाइम फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक विकेट किपर स्वतः येतोय चेंडूच्या खाली आणि पहिला फलंदाज बाद होतोय, तो म्हणजे जितेन. आई गांवदेवी कौसा टीम ने अपना पहला विकेट गंवा दिया है। जितेन से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये मैच उनके लिए उतना अच्छा रहा नहीं है। बॉलिंग में भी थोड़े से अनलकी रहे। पहले जो कैच ड्रॉप हुआ उनकी गेंद पर कपिल का, उसके बाद कपिल ने उनकी बहुत अच्छी खबर ली, और बैटिंग में भी ज़्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाए, केवल 4 रन बनाकर जितेन पवेलियन में लौटते हुए। तो कई बार ऐसा होता है, एक आध मैच ऐसा रहता है कि आप कुछ भी अच्छा कर नहीं पाते हो, और अच्छा करने का प्रयास भी होता है तो अन्य खिलाड़ियों का साथ आपको नहीं मिलता है। कुछ उसी तरह का ये मैच रहा है जितेन के लिए। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं जयेश। फ्लिक किया, हवा में रही थी गेंद, लेकिन इनफील्ड को क्लियर करते हुए और गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। डॉट गेंद की समाप्ति। तर पहिला चेंडू डॉटच्या सुरुवात पाहायला मिळतोय. डॉट चेंडूने सुरुवात जरूर झालंय,
मात्र कमबॅक करावे लागेल ते म्हणजे जयेश याला, कारण 13ची सरासरी धावा तुम्हाला करायच्या आहेत. प्रत्येक ओव्हरमध्ये एक मोठा फटका मारणं गरजेचं आहे. जर एक फटका जर येतोय तर थोडंसं प्रेशर पाहायला मिळेल गोलंदाजावरती, मात्र तो मोठा फटका मारेल कोण हा देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झालाय. कारण जयेश पहिला चेंडू डॉटची सुरुवात खेळतो, त्यावेळेस पुढे ससवन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू येतोय मिड विकेट क्षेत्रामध्ये, क्षेत्ररक्षक दूरवरून आलाय, एक धाव कंप्लीट झालाय, फेकी चांगली झालाय, बॅकअप दिला जाते तोपर्यंत एकच धाव मिळेल. एका धावेनिशी धाव फलक जाऊन पोहोचलाय तो म्हणजे 10 या धावसंख्येवरती, 10 धावा 10 फलकावरती, 38 धावांची अजूनही गरज. कल्पेश 5 पर बैटिंग करते हुए, जयेश ने अभी अभी अपना खाता खोला है. दोनों ने 2-2 गेंदों का सामना किया है, बल्कि कल्पेश ने 3 गेंदे के लिए. हर गेंद पर कुछ ना कुछ रन्स बनाने का प्रयास करना होगा बल्लेबाजों को. डॉट गेंदे खेलने से बचना होगा. और इस बार हवा में गेंद जरूर है, अपील हो रही है वहाँ पर. फील्डर ने गेंद को कैच किया था, शॉर्ट फाइन लेग से खिलाड़ी आए थे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ था. लेग बाई का इशारा किया है अंपायर गोकुल पाटिल ने. इस समय मुख्य अंपायर की भूमिका में, स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में है शकील कुटी. स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस 1 रन के चलते 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर. तर कल्पेशाला प्रयत्न करावा लागेल, जेवढा तो या टार्गेटच्या समीप जाईल तेवढं टार्गेट त्याच्यासाठी सोपं होताना पाहायला मिळेल. मग ते टार्गेटच्या समीप त्याला जावं लागेल. अवलेस चेंडू हवाई सफर करतोय, कपिल कासरे चेंडूच्या खाली येण्याचा प्रयत्न करतोय आणि यस आणखीन एक फलंदाज बाद होईल. चांगला झेल, क्वालिटी झेल, फलंदाज बाद. बॉलर के बगल में से ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन को थोड़ा सीधा रखा गया है. बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर. सिर्फ 1 रन. ज़बरदस्त कमिटमेंट. फील्डिंग भी लाजवाब हो रही है, बॉलिंग भी बहुत शानदार हो रही है और बैटिंग भी बहुत अच्छी रही है कृष्णा 11 वारलीपाड़ा टीम की. कहीं ना कहीं वारलीपाड़ा टीम इस समय खेल में आगे नजर आ रही है. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. कौसा टीम को यहाँ से और 36 रनों की आवश्यकता है, जबकि अब दूसरे ओवर की केवल 1 गेंद बची है, यानी कि 13 गेंदों में 36 रन चाहिए. लीडिंग एज गेंद हवा में, लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं है. गेंद जा रही है मिड ऑफ की तरफ. बॉलर पीछे पलटे हैं, वहां पर गेंद तक पहुंचे, लेकिन तब तक 2 रन लेने का मौका दोनों बैट्समैन के पास. तो इस तरह से ये ओवर खत्म होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति. स्कोर हुआ है मात्र 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. बचे हुए 2 ओवर्स में 34 रनों की आवश्यकता. तर 12 चेंडू आणि 34 धावांची गरज असेल अजूनही जिंकण्यासाठी. 12 चेंडू 34 धावा, 17च्या सरासरीने अजून या धावा पूर्ण करायच्या असतील. आता मात्र 1 किंवा 2 मोठे फटके हे मारावेच लागतील. एक बड़े स्ट्रोक से भी मेरे ख्याल से काम बनने वाला नहीं है. कम से कम हर ओवर में 2 बड़े हिट्स चाहिए. और वो 2 बड़े हिट्स की जब हम बात करते हैं प्रदीप, तो वो मेरे ख्याल से वो मैक्सिमम होनी चाहिए. 6 रन होनी चाहिए, यानी कि 2 गेंदों पर आप 12 रन बना सकते हो और फिर भी आपको 5 रन और बनाने हैं. तो इसका मतलब ये है कि डॉट गेंद आपको खेलनी ही नहीं है और 2 बड़े हिट्स भी लगाने हैं. आणि जोपर्यंत कल्पेश गोवारी मैदानाच्या आतमध्ये असेल तोपर्यंत आशा पल्लवीत असतील, त्या म्हणजे आई गावदेवी स्पोर्ट कौसा संघाच्या. कारण मोठे फटके खेळतोय तो म्हणजे कल्पेश आणि त्याला स्वतःला सिद्ध करावं लागेल. नेवर लेकर कपिल. ओ ये गेंद बीमर. तुरंत अंपायर ने अपना हाथ बाहर निकाला है. नो बॉल का इशारा. शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद चली गई थी, तो 2 रन स्कोर में ऐड कर दिए जाएंगे. 1 रन दौड़ कर लिया गया था और नो बॉल का इशारा अंपायर ने किया है. तो यहाँ से क्या मैच पलट सकता है? क्या ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? अगली गेंद फ्री हिट है, इस पर छक्का आता है तो निश्चित रूप से पूरी तरह से मैच में पलट कर आ सकती है कौसा टीम. 9 चेंडूवरती जर षटकार किंवा चौकार जर आला असता तर नक्कीच मोमेंटम मिळालं असतं. मात्र भरपूर वेगाने चेंडू हाताळला होता, टायमिंग करू शकला नव्हता कल्पेश. मात्र 1 धाव मिळाली, त्यानंतर अवंताच्या स्वरूपात 1 धाव, 2 धाव मिळाल्या. 2 धावांनी धाव फलक जाऊन पोहोचले, ते म्हणजे 16 या धावसंख्येवरती. फ्री हिटचा चेंडू. त्यावेळेस ऑन साईडला जरूर चेंडू खेळून काढाय क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडूला चांगल्या त्याने चेंडूला फील्ड केला गेलाय. मात्र एकच धाव इथे घेतली जाईल. स्ट्राईक ठेवली जाते कल्पेशकडे सिंगलने. धाव फलक पुढे सरसावलाय, तो म्हणजे 17 या धावसंख्येवरती. कपिल के लिए ये मैच बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुजरा है अभी तक. बैटिंग उनकी लाजवाब रही. 26 रनों का योगदान दिया उन्होंने अपनी टीम को.
जो जीवन दान मिले थे, जो 2 कैच ड्रॉप हुए थे, उसका पूरा फायदा उठाया और बहुत ही आकर्षक शॉट्स लगाए उन्होंने अपनी पारी के दौरान। 2 छक्के जड़े थे और 2 चौके, 1 कैच भी लपका है उन्होंने। देखना है विकेट लेते या नहीं। इस बार ओवर पिच गेंद लॉफ्ट कर दिया है, धमाकेदार स्ट्रोक, गेंद मैदान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। मैच में अब सही मायनों में रोमांच पैदा होता हुआ 10 गेंदें बाकी है और 25 रनों की आवश्यकता है। यहां से ये मैच किसी भी दिशा में जा सकता है प्रदीप। आणि तो पहिला चेंडू नो हाताला गेलाय, तो कुठेतरी मोमेंटम चेंज करणारा पाहायला मिळतोय. हवलेस पुन्हा एकदा ऑन साइडला केलाय जातं, मात्र चेंडू गेला स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये, डीप वरून क्षेत्ररक्षक येते, तोपर्यंत 2 धावा घेण्याची संधी आहे आणि 2 धावा वेगाने कंप्लीट केल्या जातील. चांगली रणबिंदू विकेट्स, षटकारानंतर मात्र 2 धावा कंप्लीट. या 2 धावेने धावफलक जाऊन पोहोचलाय, तो म्हणजे 25 या धावसंख्येवरती. अजूनही 23 धावांची गरज असणार आहे जिंकण्यासाठी. जी हाँ, 9 गेंदों में ये 23 रन बनाने हैं। कपिल महंगे साबित होते हुए, पहली गेंद बीमर डाली थी, उसके बाद एक ओवर पिच गेंद जिस पर छक्का जड़ा काउ कॉर्नर के ऊपर से कल्पेश ने। अच्छी बैटिंग करते हुए कल्पेश, ऐसे लग रहा है कि एक अकेले योद्धा की तरह अपनी टीम के लिए लड़ रहे हैं। आता मात्र वारलीपाडा संघाच्या समोर जर विजयच्या मध्ये काय असेल तर ही भिंत पाहतोय आपण. कल्पेश नावाची भिंत उभी केली. ह्यावेळेस स्वीप करायचा होता, मात्र बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क झालेला नाहीये. चांगला चेंडू, बहुत अच्छी गेंद थी ये, धीमी गति से डाली हुई गेंद थी ये। देखिए हल्का सा फ्लाइट दिया था उसको, बहुत जल्दी परख नहीं पाए थे, थोड़ा लेट रियलाइज़ किया वहाँ पर बैटर ने कि ये स्लो गेंद है। स्वीप करना चाहते थे लेकिन चूक गए वहाँ पर कल्पेश। मिश्रण करना बहुत ज़रूरी है एक गेंदबाज के लिए आधुनिक क्रिकेट में। फिर से धीमा डालने की कोशिश, फुल टॉस बनी लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बढ़िया कैच। बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ पर झटक लिया है कपिल ने। कल्पेश आउट। कल्पेश बाधून माघारी परतलाय. आशा पल्लवित केल्या होत्या कल्पेशाने, मात्र बाधून माघारी परतलाय. नवीन फलंदाज रुपेश. अवलेस ज्ञानेश्वरसाठी हा चेंडू, चेंडूला हुक केलाय आणि पाठवलाय सीमारेषेच्या बाहेर, भरपूर लांब पल्ल्याचा बिगी षटकार. गेंद थी लेकिन शॉर्ट रही, उसका फायदा उठाया ज्ञानेश्वर ने। सिक्सर के साथ ओवर समाप्त होता हुआ कपिल का 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और अब आखिरी ओवर में 17 रनों की आवश्यकता है। तो ज्ञानेश्वर भी बता रहे हैं कि वो भी है मैदान में, वो भी क्षमता रखते हैं कि मैच जिता सकते हैं। अभी तक अच्छी बैटिंग की है, 9 रनों पर पहुंच चुके हैं ज्ञानेश्वर, ये उनका पहला सिक्सर। और अब अंतिम ओवर में 17 रनों की आवश्यकता है। कुछ भी हो सकता है, खेल है क्रिकेट का। तर यानंतर अवाले बी आणि विजय संघ या 2 संघादरम्यान सामना होईल. तर अवाले बी संघाने टॉस बॉक्स मध्ये येऊन सज्ज राहायचं आहे. कहीं ना कहीं कपिल ने काफ़ी ज़्यादा मौके दिए थे। जिस गेंद पर उनको विकेट मिला वो गेंद भी उतनी अच्छी गेंद नहीं थी। फुल टॉस पर कैच आउट हुए कल्पेश, सही टाइमिंग से खेल नहीं पाए थे, नहीं तो उस गेंद पर वही छक्का जड़ा जा सकता था। चलिए वो तो खैर अगर मगर की बातें हुई, लेकिन अब जो सामने है उस पर फोकस करना होगा खिलाड़ियों को। आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए आई गावदेवी कौसा टीम को। कौसा और वारलीपाड़ा के बीच में ये बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं इस समय आदिवासी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022। शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी महेश खरपडे, त्याच्या समोर पाहतो पण रुपेश. नवीन फलंदाज आले रुपेश. रुपेशसाठी हा चेंडू, चेंडू जर फिरला तर थोडासा दूर राहते, दुरून बॅट फिरवली जात आहे. कुठेतरी नजर नव्हती. मला वाटतं ज्ञानेश्वर याला स्ट्राईकवरती आणणं गरजेचं असेल ते म्हणजे रुपेश याला, कारण पहिला चेंडूला डॉट. ज्ञानेश्वर चांगली फटकेबाजी करतोय, मात्र जो नॉन स्ट्रायकेट वरती आहे, ही महत्वाची बाब वारलीपाडा संघासाठी.
फुल टॉस है, इस बार तगड़ा प्रहार किया है डीप मिड विकेट के ऊपर से, झन्नाटेदार सिक्सर। चलिए, मैच कोई भी क्यों ना जीते, लेकिन मैच काफी रोमांचक हुआ है और इसी की कहीं ना कहीं उम्मीद थी। 4 गेंदे और जीतने के लिए 11 रन चाहिए। पैसा वसूल मॅच. पहिला चेंडू जर आता अचूक टप्प्यावरती हाताला गेला, त्यानंतर थोडासा कुठेतरी ब्लॉकरमध्ये चेंडूला हातालायचा होता, मात्र आपण पाहतोय फुलटॉस त्याने चेंडू हाताला त्याच्यावरती केलेला प्रहार. मात्र या चेंडूवरती काय घडलंय, काय बिघडलंय, तर कमबॅक केलंय. कधी गोलंदाज कधी फलंदाज. एक बिग फाइट पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. चांगलं बॅटल. अच्छी गेंद रही थी, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, सही लेन पर रखा था और एंगल बनाकर अंदर की तरफ लाने का प्रयास। अब 3 गेंदों में 11 रन चाहिए कौसा टीम को। स्ट्राइक ज्ञानेश्वर के पास नहीं है बल्कि रुपेश के पास है। दोनों भी बल्लेबाज एक एक छक्का जड़ चुके हैं। 3 गेंदों में से मुझे लगता है कि 2 बड़े हिट्स लगाने होंगे। 10 धावा जर आल्या तर सुपर ओव्हर पाहायला मिळेल. मात्र आता 9 केल्या तरी चालतील, कारण या चेंडूवरती अवांतर धाव मिळेल. पंचांच्या हात समांतर धाव मिळेल अवांतर, आणि अवांतरने धावफलक जाऊन पोहोचले ते म्हणजे 38 या धावसंख्येवरती. अजूनही 10 धाव्यांची गरज. 3 चेंडू 10 धाव्यांची गरज. जी हाँ, जीत के लिए 10 रन और सुपर ओवर के लिए 9 रन। अब पूरे 10 रन बनाने का ही इरादा होगा बल्लेबाजों का। ये गेंद थोड़ी नीचे रही, इनसाइड एज, विकेट कीपर की बढ़िया कोशिश रुकी नहीं थी उनसे, लेकिन शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी काफ़ी सतर्क थे। हालांकि जब तक फील्ड किया जाता है 1 रन बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है। एक रन बेशकीमती है। अब 2 गेंदों में 9 रन चाहिए। ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम बल्लेबाजों को 2 रन के लिए तो सोचना होगा। यदि सुपर ओवर का ऑप्शन भी खुला रखना है तो इस गेंद पर कम से कम 2 रन बनाने की कोशिश करनी होगी, यदि बड़ा हिट नहीं आता है तो। ज्यावेळेस 2 मोठे संघ आमने सामने येतात त्यावेळेस असा सामना पाहायला मिळत असतो. प्रेक्षकांचं मनोरंजन झालंय. पैसा वसूल मॅच पाहायला मिळतोय. 2 चेंडू आणि 9 धाव्यांची गरज. यावेळेस शॉर्ट पोल पॉवरफुल चेंडू सीमारेषा पार, षटकार, 6 धावा. काय जबरदस्त फटका. क्या जबरदस्त स्ट्रोक है और क्या जबरदस्त मैच है। 1 गेंद और 3 रन चाहिए। कमाल का मुकाबला, दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला ये मैच। महेश की ये गेंद थोड़ी शॉर्ट रही थी, अंदर की तरफ जरूर आई थी, लेकिन उसी का फायदा उठाया है। बैकफुट पर जाकर बहुत ही करारा पुल शॉट खेला है वहां पर बैट्समैन ज्ञानेश्वर ने। ज्ञानेश्वर का ये दूसरा छक्का, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ज्ञानेश्वर 4 गेंदों का मात्र सामना किया है 15 पर बैटिंग करते हुए। 1 गेंद और 3 रन, 2 रन बनते हैं तो सुपर ओवर। काय जबरदस्त सामना. 1 चेंडू आणि 3 धाव्यांची गरज. 3 धावा आल्या तर आई गावदेस्फोट कंसा हा संघ विजयी होईल. जर 2 धावा आल्या तर सुपर ओव्हर. जी हाँ, और 1 रन या फिर उससे कम यानी कि डॉट गेंद तो वो जीत सकती है वारलीपाड़ा टीम। कहना मुश्किल है कौन सी टीम जीतेगी। गेंदबाज चले महेश, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ये भी लंबा हिट है, लेकिन इस बार ऊंचाई ज्यादा, दूरी कम है। गेंद के नीचे खिलाड़ी और बढ़िया कैच। मैच को जीत लिया है इसके साथ ही वारलीपाड़ा टीम ने। कृष्णा 11 वारलीपाड़ा टीम विजयी। भी टीमों ने खेला है लाजवाब एक यादगार मैच आदिवासी चैंपियंस ट्रॉफी 2022 का। तर लगेच विनंती असेल आवाले बी संघाचा संघनायक आपण लगेच टॉस बॉक्स मध्ये या टॉस करण्यासाठी. त्यानंतर कृष्णा 11 वारलीपाडा संघाचा संघनायक देखील टॉस बॉक्स मध्ये या टॉस करण्यासाठी. आपण जाऊया मॅन ऑफ द मॅच कडे.